दोस्तों, आज हम आपको लिए चलते हैं एक ऐसी सरजमीन की तरफ जिसे सफेद हीरों का मुल्क कहा जाता है। एक ऐसी जगह जहां माजी की खुशबू और मुस्तकबल की रोशनी एक साथ सांस लेती है। ये है उज़्बेकिस्तान, एक ऐसा मुल्क जो अपनी तारीख, सकाफत और मोहब्बत से दिलों को छू लेता है। उज़्बेकिस्तान वस्ती एशिया का दिल है। एक जमाने में ये रूसी सल्तनत का हिस्सा था, लेकिन आज ये अपनी पहचान, अपनी रोशनी और अपनी अजमत के साथ दुनिया के नक्शे पर चमकता हुआ नजर आता है। इसकी सरहदें 5 मुल्कों से मिलती हैं। शमाल में काज़ाकिस्तान, मशरिक में किर्गिज़स्तान, जनूब में ताजिकिस्तान, अफ़गानिस्तान और मगरिब में तुर्कमानिस्तान। ये वो ज़मीन है जहां पहाड़ भी तारीख सुनाते हैं और दरियाओं की लहरें भी कहानियां कहती हैं। इस मुल्क का दाराल हुकूमत ताशकंद है, एक ऐसा शहर जो जदीदियत और रवायत का हुसैन इम्तिजाज है। दिन के वक्त ये शहर इल्म, तिजारत और जिंदगी से भरा होता है, और रात के वक्त नीवन रोशनियों में नहाया हुआ यूं लगता है जैसे कोई ख्वाब जमीन पर उतरा हो। ताशकंद के बाजार, उसके कैफे और उसकी साफ सुथरी सड़कें, ये सब इस कौम की मेहमान नवाजी और नज्म और जब्त की गवाह हैं। दोस्तों, पाकिस्तान और अज़बकिस्तान के रिश्ते सदियों पुराने हैं। हमारी ज़बान, हमारे खाने और हमारे रस्म और रवाज इज़्बक तहज़ीब से गहरा ताल्लुक़ रखते हैं। हम जो उर्दू बोलते हैं, उसके बेशुमार अल्फाज इज़्बकी ज़बान से मिलते हैं। हमारे कबाब, नान, पिलाव, शोरबा, ये सब वो जायके हैं जो कभी अज़बक खानों की दस्तरख्वान से हिंदुस्तान की ज़मीन तक पहुँचे। हती कि हमारे तरबूज और कालीन तक उसी सरजमीन से आए थे। अगर आप बुखारा जाएं, तो महसूस करेंगे कि वहां की फ़ज़ा में ईमान और इल्म का नूर बसा है। यही वो मुक़द्दस शहर है जहां इमाम बुखारी रहमा अल्लाह अलैह पैदा हुए। उनके मज़ार पर आज भी दुनिया भर से लोग अक़ीदत और एहतराम के साथ हाज़िरी देते हैं। बुखारा सिर्फ एक शहर नहीं, ये इस्लाम की तारीख का एक रोशन बाब है। दोस्तों, अज़बक लोग नीचर के लिहाज से निहायत शरीफ, बादब और मेहमान नवाज हैं। ये लोग मुस्कुराहट को अपना ज़ीवर समझते हैं। उनके घरों में मेहमान आए तो गोया रहमत आ जाती है। तरह तरह के खाने, पुलाव, नान और गोशत के सालन, सब कुछ सामने रखा जाता है। ये लोग सफाई और सलीके के मामले में भी मिसाल हैं। उनके शहर, गलियां और बाजार हैरान कुन हद तक साफ हैं। अज़बक ख़वातीन, मेहनत, वक़ार और शर्म वो हया की अलामत हैं। ये घर भी संभालती हैं, बच्चे भी पालती हैं और ज़रूरत हो तो काम पर भी जाती हैं। ये अपने लिबास में सादगी और रंग दोनों को साथ रखती हैं। मगर याद रखो, दुनिया के हर मुल्क की तरह यहाँ भी अच्छे और बुरे लोग दोनों मौजूद हैं। जहाँ बापरदा औरतें हैं, वहीं मगरबी अंदाज की महफिलें भी देखी जा सकती हैं। असल चीज़ ये है कि इंसान अपना ईमान और अपनी नज़र खुद महफूज रखे। और अब बात करते हैं अज़बक शादियों की, जो शायद दुनिया की खूबसूरत तरीन तकरीबात में शुमार होती हैं। यहाँ की शादियाँ रंग, मौसीकी और रवायत का इम्तिजाज होती हैं। दुल्हन रवायती लिबास पहनती है, जिस पर नफीस कढ़ाई और रंगीन नक्श और नुगार बने होते हैं। दुल्हा भी मखसूस अज़बक लबादे में होता है। शादी की तकरीब आमतौर पर किसी बड़े हाल या खुले मैदान में होती है। रवायती मौसीकी बजती है, लोग मखसूस अज़बक रक़्स करते हैं और हर चेहरा खुशी से चमकता है। यहाँ निकाह अज़बकिस्तान को वाइट डायमंड कंट्री कहा जाता है और उसकी वजह है कपास। यहाँ की ज़मीन दुनिया की बेहतरीन कपास पैदा करती है। अज़बकिस्तान का 45% अवाम ज़राअत से वाबस्ता है और यही कपास इस मुल्क की मईशत का सबसे बड़ा सहारा है। लेकिन दोस्तों, ये सफ़ीद हीरा सिर्फ खेतों में नहीं अगता, ये लोगों के दिलों में भी मौजूद है। उनके किरदार की सफाई, उनकी नीयत की सच्चाई, यही वो असल खजाना है जो किसी मादनियात से ज़्यादा कीमती है। यहाँ की मईशत मजबूत है, तालीम का निज़ाम बेहतरीन है और तब के मैदान में भी ये मुल्क दुनिया के सफ़े अव्वल में आता है। उज़्बेकिस्तान की ट्रेनें और सड़कें सफाई और आरामदह सफ़र की बेहतरीन मिसाल हैं। यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना मुनज़्ज़म है कि गैर मुल्की सियाह हैरान रह जाते हैं। उज़्बेकिस्तान के लोग रिवायतों को आज भी जिंदा रखते हैं। बच्चा पैदा हो तो 14 दिन तक खुशियां मनाई जाती हैं। बच्चे के झोले में ज़रूरी अशिया रखी जाती हैं और मेहमानों को मीठा पेश किया जाता है। जब कोई शख्स सफ़र पर जाता है तो उसे एक रोटी दी जाती है, जिसका एक टुकड़ा वो साथ रखता है और बाकी हिस्सा घर में दफन कर दिया जाता है जब तक वो वापस न आ जाए। ये रस्म दुआओं और मोहब्बत की अलामत है। दोस्तों,
आज का उज़्बेकिस्तान दुनिया भर के सियाहों के लिए जन्नत बन चुका है। कदीम इमारतों, मसाजिद, मुदर्रिसों और बाज़ारों को इस तरह संवारा गया है कि माज़ी की रूह और जदीद दौर का हुस्न एक साथ झलकता है। यहाँ के 11 एयरपोर्ट्स दुनिया के हर कोने से आने वाले मुसाफिरों का खैर मुकद्दम करते हैं। कौमी एयरलाइन उज़्बेक एयरवेज़ इज़्बक मेहमान नवाज़ी का पहला तारुफ बन चुकी है। और हाँ, ये बात कभी मत भूलना कि पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान सिर्फ एक मुल्क है। यानी हम एक दूसरे से इतने करीब हैं जितने दो दिल जो एक धड़कन पर धड़कते हों। अगर आप कभी वहां जाएं, तो यकीन मानिए, आपको वहां पाकिस्तान से भी ज्यादा मोहब्बत मिलेगी। दोस्तों, उज़्बेकिस्तान सिर्फ एक मुल्क नहीं, ये तहज़ीब का ख़जाना है, मोहब्बत की दरसगाह है और इंसानियत की चमकती हुई मिसाल। ये वो जगह है जहाँ माज़ी की अज़मत और हाल की तरक्की एक साथ चलती है, जहाँ लोग अपने कल्चर पर फ़ख्र करते हैं और मेहमानों को अपना समझते हैं। तो जब भी ज़िंदगी में किसी नए सफ़र पर निकलें, एक बार उज़्बेकिस्तान ज़रूर देखिएगा। शायद वहाँ आपको अपने दिल का एक टुकड़ा मिल जाए। टैगलाइन: हर वाइब की एक कहानी होती है, और ये थी उज़्बेकिस्तान की वाइब।